हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है? तो एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बारे में। तो वो क्या था, तो किसी ने देखा नहीं होगा तो समझ लो कि जब कोई कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हो, ठीक है, और अगर हम नीचे छोटा सा एक होल कर दे तो यहाँ से लिक्विड क्या होगा कि लिक्विड का आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, उसका हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था। और वो फॉर्मूला क्या था, देखा होगा आपने, क्लास वीडियो तो पता होगा कि v इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है। तो जहां पर h क्या होता है, तो ये जो हाइट होती है, ठीक है, वो हाइट आएगी। तो ये तो हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, ठीक है। बट अब हमको ये जो स्पीड है वो प्रैक्टिकली मेजर करनी है, तो उसके लिए हमको तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वही इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं वेंचुरीमीटर। तो सिंपल फंडा है कि वेंचुरीमीटर क्या करता है, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेंचुरीमीटर की। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो मेरा ड्राइंग बहुत खराब है और दिन ब दिन खराब हो रहा है, ठीक है। तो अरे यार, अब कुछ नहीं, जो भी हो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, मेरे को पता है बहुत ही गंदा लग रहा है, बट फिर भी आप लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग ऐसा ही है मेरा, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या होता है कि वेंचुरीमीटर इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक बैग जैसा होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर से जो फ्लूइड होगा वो एंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो वो फ्लूइड क्या होगा कि यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ये वाला सीधा जाएगा, ये वाला कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से फ्लूइड क्या होगा कि एंटर कर रहा होगा। तो ये सब क्या है, स्ट्रीम लाइन से, कि जिस पार्ट से लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, लिक्विड के पार्टिकल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर के ऊपर से कि इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम कैपिटल ए लिए। अब यहाँ पर आप देखो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका एरिया कम होगा, तो इसको हम लेंगे स्मॉल है। अब यहाँ से जो लिक्विड या आप बोलो तो फ्लूइड एंटर कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हम v1 लेंगे। यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगी। क्यों होगी, तो इक्वेशन कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या कहता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड करती है। तो यहाँ की कंपेयर में यहाँ पर एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो इधर वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब हमको यहाँ पर जो मेजर करना है वो होगा, तो वो v1 होगा, ठीक है। तो अब सिर्फ इस तरीके से रख देने से तो कुछ मेजर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमको क्या करना होगा कि इसके साथ एक YouTube जोड़ देना होगा, ठीक है। अब YouTube मतलब जिसमें देख रहे हो वो नहीं, YouTube मैनोमीटर, ठीक है। तो YouTube मैनोमीटर इस तरीके से जोड़ देंगे। तो इस केस में क्या होगा कि YouTube आप जोड़ दोगे तो YouTube के अंदर क्या होगा कि YouTube का अपना पर्टिकुलर फ्लूइड होता है जो क्या करता है कि उसके अंदर प्रेशर मेजर करता है। तो अब देखो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका एक पर्टिकुलर लिक्विड हमने ले लिया है, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी हम ले रहे रो। अब यहाँ पर हम इसकी डेंसिटी तो ले ली, तो डेंसिटी को हम रो m बोल रहे हैं, ठीक है।
अब देखो तो एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा, ठीक है, फ्लूइड ही हम बोलेंगे, तो यहाँ पर जो वेंचुरीमीटर में जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड और ये जो मोनोमीटर में फ्लूइड होगा ये दोनों अलग अलग फ्लूइड होंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी रो m लेंगे और यहाँ का जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी रो लेंगे, तो दोनों फ्लूइड अलग हो गए। अब देखो तो होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 ले रहे, ठीक है, क्यों, तो यहाँ पर अलग अब देखो तो एरिया अलग है, वेलोसिटी अलग है, तो प्रेशर भी अलग आएगा, यहाँ पर अलग आएगा। तो अब हम दूसरे चीज कंसीडर कर ले रहे कि ये हमारे ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से ये P1 वाला जो एरिया है वहां की हाइट हम ले रहे और इधर P2 वाला है तो उसकी हाइट ले रहे, ठीक है, तो ये दोनों हाइट इस तरीके से आ गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखो तो एरिया कैपिटल एरिया है और वेलोसिटी v1, तो av1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर देखो तो एरिया स्मॉल a है और वेलोसिटी v2 है, तो स्मॉल a v2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको करना क्या है कि v2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कैपिटल A अपन स्मॉल a इंटू v1, इस तरीके से हमको मिलेगा क्या, तो v2 मिलेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अप्लाई करना था तो उसमें से हमको v2 फाइंड कर लेना था बस। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, अप्लाई करने के बाद लिख रहा हूं मैं भी कंटिन्यूटी। अब दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया, अब दूसरा हम यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पिछले वीडियो में आई होप कि आप लोग देख के आए होंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, ठीक है, उसके बाद ही ये पता चलेगा। तो अब हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि प्रेशर, ठीक है, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑन यूनिट वॉल्यूम प्लस क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उन सब का समेशन कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दोनों साइड के लिए लिखेंगे। तो ये साइड के लिए आप देखो पहली वाली के लिए, तो वहां पर क्या होगा P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, ठीक है, ये रो किस तरीके से आया तो वो पिछले वीडियो में बताया था, वहां पर जाकर ही देखो, यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो रो जी एच, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो ये प्रेशर हो गया, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर फॉर्मूला अलग दिख रहा है तो वो कैसा है वो पिछले वीडियो में था, देख लेना। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब यहाँ पर आप देखो तो हमने वेलोसिटी तो अलग अलग ली है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग, यहाँ पर वेलोसिटी अलग, बट देखो तो ये जो कैपिटल ए एरिया है तो वहां से ग्राउंड लेवल की हाइट और इधर से ग्राउंड लेवल की हाइट वो हमारे लिए सेम आएगी, ठीक है, सेम आएगी, हमको सेम ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों साइड पर हम इसका जो सेंटर होगा वहीं से हम हाइट ले रहे हैं तो वो हाइट सेम हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, मैंने दोनों जगह पर रो जी एच ही लिया, तो ये वाली जो हाइट है इसको हम एच ही लेंगे इसलिए। तो अब देखो तो क्या हो गया कि ये तो निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो V2 है उसको एलिमिनेट करना है। तो V2 को एलिमिनेट हम कैसे कर पाएंगे, तो V2 की वैल्यू हमने इसलिए पहले ऑब्टेन की थी, ठीक है, ये वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की थी ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखने से क्या हो जाएगा, देखो कि V2 जो है वो निकल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर
इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो, और V2 की जगह पर ये लिखना है, ये स्मॉल a है, ठीक है, d नहीं है, स्मॉल a। तो कैपिटल A का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल a का स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब देखो तो क्या होगा कि हमको दोनों को, मतलब जो इधर V1 वाला टर्म है उनको और ये प्रेशर वाला जो टर्म है उनको क्या करना है, तो साथ में लाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रो a स्क्वायर स्मॉल a स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो तो ये P1 माइनस P2 है, तो उसको हम ऐसे डिस रखेंगे P1 माइनस P2, और इधर से देखो तो क्या होगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, इतना कॉमन निकलेगा, तो ये कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, कैपिटल A स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है एक्चुअली, तो हमको तो ये वेलोसिटी, ये जो कितने रेट से अंदर जा रहा है वो वेलोसिटी वो फाइंड करना था ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो v है, ठीक है, V1, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसको हम सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, देखो कि V1 स्क्वायर यहाँ से V1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले क्या होगा कि ये 2 और रो इधर चले जाएंगे, तो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा क्या हो जाएगा, तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस 1, उसका माइनस 1 पावर, ठीक है, डिनोमिनेटर में चला जाता है इसलिए पावर को हमने माइनस 1 लिख दिया। अब हमको V1 चाहिए, तो मतलब क्या करना होगा कि स्क्वायर रूट ले लो, तो ये V1 स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो, और ये क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1, और उसका जो पावर है माइनस 1 था, तो अब हमने स्क्वायर रूट लिया तो पावर हो जाएगा माइनस 1/2। अब हमको यहाँ पर जो करना है वो ये है कि ये सॉरी यहाँ पर ये हाइट को हम कुछ h नहीं लेंगे, चलो h डैश, ठीक है, h डैश ले लो। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि ये P1 माइनस P2 का खेल करना है, ठीक है। तो P1 यहाँ पर है P1 माइनस P2, तो अब देखो कि इधर P1 है इधर P2 है, तो अब देखो कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी V2 वेलोसिटी, यहाँ पर V2 वेलोसिटी क्या होगी तो ज्यादा होगी, यहाँ पर V1 वेलोसिटी क्या होगी कंपेयर टू V2, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। तो बर्नौलीज थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है, अब देखो तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी कम ही आएगी, ठीक है, वो आप समझ सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर से कि यहाँ पर एरिया कम है यहाँ पर ज्यादा है। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आप देखो तो क्या होगा कि रो GH मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है वो तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से हाइट सेम ली है, यहाँ पर से हाइट सेम ली है, ठीक है। तो दोनों जगह से हमने हाइट h डैश ही ली है, तो दोनों जगह की हाइट सेम है, तो क्या होगा कि ये जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी वाला वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें से क्या होगा कि अगर यहाँ पर आप देखो तो वेलोसिटी V2, अगर वो वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा है दैट मींस कि यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो पूरा टर्म है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज को कम भी होना पड़ेगा तभी जाके वो वैल्यू कांस्टेंट रह पाएगी। तो होगा क्या कि यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा आएगी तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा P2 वाला वो कम हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है यहाँ का प्रेशर
कम है। तो अब वो प्रेशर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो समझो कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर पुश करेगा जो भी मोनोमीटर का फ्लूइड होगा उसको। तो उस वजह से क्या होगा कि इसका जो लेवल होगा वो लेवल क्या हो जाएगा, तो वो लेवल अब नीचे चला जाएगा। और सेम थिंग कि क्या होगा कि जो ओवरऑल क्वांटिटी होती है वो तो कांस्टेंट रहती है, यहाँ पर जो हमने फ्लूइड भरा है उसकी। तो अगर हम इधर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये नीचे गया, तो जितना नीचे गया उतना ऊपर भी आएगा। तो ये नीचे जितना जाएगा उतना ऊपर आएगा। तो सॉरी क्या होगा कि यहाँ पर उसके हाइट में कुछ डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस को हम बोलेंगे h। तो ये जो h आया है, ठीक है, उस वजह से यहाँ का प्रेशर डिफरेंस क्या बनेगा, तो वो बनेगा गेज प्रेशर के जितना, और वो होगा h रो g। अब यहाँ पर डेंसिटी रो m है तो रो m हम लिखेंगे। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे P1 माइनस P2 में। तो ये स्क्वायर रूट ले लिया फिर स्क्वायर कर दिया, ये देखो क्या हो जाएगा 2 और h रो m g डिवाइड बाय रो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ उसका पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया। क्या होगा कि कोई जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी फाइंड करने का, तो वो हम इस तरीके से कर पाएंगे थ्रू वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा। तो अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका वेंचुरी मीटर का, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर क्या है कि एक साइड पर बड़ा, बीच में छोटा, फिर बड़ा हो, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें साथ में क्या होगा कि मोनोमीटर लगाया जाता है। अब इधर से जो फ्लूइड एंटर होगा तो यहाँ पर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, यहाँ पर एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई जिसमें हमको वेलोसिटी इस तरीके से मिली। फिर हमने क्या किया कि ये और ये दो सरफेस के लिए हमने बर्नौली थ्योरम लगाया, दोनों हाइट पर सेम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म निकल गया। फिर क्या हुआ कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का टर्म बचा, उसमें से हमने क्या किया कि जो सेकंड फेज है उसका जो वेलोसिटी है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमको P1 माइनस P2 इस तरीके से टर्म मिला, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा है, तो V1 को सब्जेक्ट बनाया। फिर क्या किया कि बोरोमीटर में से ये जो मोनोमीटर है उसमें से हमने क्या किया कि प्रेशर डिफरेंस जो आता है, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी उसमें जो प्रेशर होगा वो P1 और इधर जो होगा वो P2। तो उस वजह से क्या होगा कि हमको गेज प्रेशर मिलेगा, तो वो गेज प्रेशर को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो वो होगा रो h रो m g, ठीक है। तो जो मोनोमीटर में फ्लूइड था उसकी डेंसिटी रो m थी इसलिए। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाने से हमको इस तरीके से एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। अब इसी का यूज करते हुए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बोरेटर जो होता है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है कार्बोरेटर, तो वहां पर वो किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल होता है। अगेन फिगर ड्रॉ करना है तो समझ लेना कुछ कि कैसी होने वाली है। तो ये देखो, ये कैलकुलेटर आप देखो, ठीक है। तो या फिर आप फिल्टर पंप एस्पिरेटर ऐसा जो भी होता है, तो उसमें होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अब ये पार्ट में तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पर तो एयर होगी, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में से एक पाइप क्या होगा कि यहाँ पर जो होल होगा छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा जो होल होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा।
अब होगा क्या कि यहाँ से पिस्टन को इस तरह ये डायरेक्शन में आप थ्रस्ट दोगे तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर थी वो एयर यहाँ पर क्या होगी तो स्पीड से निकलेगी। तो ये स्पीड से निकलेगी तो उस वजह से क्या होगा यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये स्पीड से निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो लिक्विड भरा था तो वो लिक्विड क्या होगा ऊपर आ जाएगा। अब ये लिक्विड ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो एयर आ रही थी तो वो एयर प्लस ये फ्लूइड हो जाएगा। तो उस तरीके से हमको क्या होगा कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड भरा होगा उसका स्प्रे मिलता है, ठीक है। अगर आप बार बार के यहाँ पर भी गए होंगे, ठीक है, तो वो जो स्प्रे करता है वाटर का तो उसमें भी जो सिंपल फंडा होगा वो यही होता है कि पिस्टन जब प्रेस करते हो तो जो भी छोटा सा होल होता है वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जो एयर निकलती है वो बहुत स्पीड से निकलती है तो उस वजह से प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? तो यहाँ पर देखो ये स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, तो उस वजह से क्या होगा कि लिक्विड जो नीचे रहता है वो ऊपर आ जाता है और क्या होगा कि एयर के साथ फ्लो होगा तो वो हमको एयर प्लस फ्लूइड का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो कोई भी जगह पर यही जो सिंपल फंडा है वही यूज होता है, ठीक है। तो अब इसी का यूज करते हुए हमको एक न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में क्या है कि वेंचुरीमीटर वाला ये है जिसमें न्यूमेरिकल है 10.7, ठीक है। तो ये 10.7 में हमको क्या दिया गया है कि ये जो बड़ा वाला एरिया है, ठीक है, कैपिटल है, वो 8 mm² दिया हुआ है। छोटा वाला जो एरिया होगा तो वो हमको 4 mm² दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा कि P1 माइनस P2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो हमको 24 पास्कल दिया हुआ है। अब हमको फाइंड करना है कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बात की गई है ब्लड की, और ब्लड का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, तो वो डेंसिटी 1060 लिया हुआ है, ठीक है, रो इक्वल टू 1060 लिया हुआ है। तो यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये एरिया 8 mm² है, ये एरिया 4 mm² है। यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, वो 24 पास्कल है, और ये जो रो मतलब जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी 1040 है, ठीक है। और ये केजी पर मीटर क्यूब नहीं है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब यूनिट लिखना भूल गया था। तो अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है वेलोसिटी। तो v1 इक्वल टू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला में क्या होगा कि एक्चुअली ये लगाने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला के ऊपर से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप देखो तो क्या होगा कि हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा 2p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रो, और इधर क्या हो जाएगा तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसका पावर कितना है -1/2, मतलब ये पहले अंडर रूट में है और माइनस इसलिए डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो इसका पावर -1/2 होने की वजह से हम इसको डिनोमिनेटर में अंडर रूट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो तो होगा क्या कि कैपिटल ए बाय स्मॉल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4, दैट मींस 2। तो हमको यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों का रेशियो चाहिए। तो ठीक है, 8 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ दोनों कैंसिल होकर वापस हमको 2 ही मिलने वाला है, करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब ये p1 माइनस p2 भी हमको दिया हुआ है 24। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अंडर रूट में 2 इंटू ये क्या हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। फिर नीचे देखो तो रो मतलब जो फ्लूइड बह रहा होगा उसकी डेंसिटी 1060, तो ये हो जाएगा 1060 इंटू ये क्या हो जाएगा तो a कैपिटल ए बाय स्मॉल है उसकी वैल्यू आ गई कितनी 2। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस 1। यहाँ से आप देखो तो a² इक्वल टू क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई कर देना तो आंसर दिया हुआ है 0.123, ठीक है, 0.123 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आज का वीडियो था हमारा वेंचुरीमीटर के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।